मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने सिकंदर पाठ संख्या 17 जिसका शीर्षक है सिकंदर और पुर्रवा, इसका हमने विस्तृत अध्ययन जो है पिछले 2 वीडियो के अंतर्गत या लाइव क्लास के अंतर्गत हमने देखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिकंदर और पुर्रवा, एक सिकंदर जो विजयशाली है और दूसरा जो है पराजय है। फिर भी दोनों जो है शूरवीर होते हुए भी पुरु राजा एक भारतीय महापुरुष या योद्धा कह लीजिए, जो सिकंदर को गले लगाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो इसीलिए किस तरह पुरु राजा ने भारत की अखंडता को बताया और एकता को प्रदर्शित किया, शूरवीरता को प्रदर्शित किया। एक वीर दूसरे वीर को किस तरह देखना है, यह भी जो है सिकंदर को यह सब सिखाया। और सिकंदर इन बातों से जो है प्रभावित होकर उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और गले लगाया। तो इससे बीच जो है आपको समझ में आया होगा कि सिकंदर जो विश्व विजय प्राप्त करने वाले थे, उनको कहा गया था कि भारत में जो है राजा महाराज आपस में द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन पुर्रवा उसे जो है गलत साबित किया और सच में जो है भारत वर्ष की जो वीरता है उसे प्रदर्शित किया, एकता को प्रदर्शित किया। इसके लिए सिकंदर जो है बहुत ही प्रसन्नता से पुर्रवा के गले लगाकर जो है उनसे मैत्री संबंध को बढ़ाया। तो इस तरह इसका हमने जो है अध्ययन किया। अब प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह आप चित्र को देख सकते हैं। सिकंदर जो है पुर्रवा से आलिंगन कर रहे हैं, मैत्री का जो है प्रस्ताव रख रहे हैं। देखिए प्रसन्नता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि जब युद्ध जीतने पर जो पराजय हुए व्यक्ति से मैत्री संबंध और बहुत ही प्रसन्नता से गले लगाना। ठीक है, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, शिविर में कौन प्रवेश करता है? शिविर में जो है कौन प्रवेश करता है? शिविर में यवन सेनापति बंदी पुरुराजा के साथ प्रवेश करता है। दूसरा प्रश्न है, पुरुराजा क्या कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है? प्रश्न चिन्ह होना था। तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है। पुरुराजा कहता है कि मैं भारतवीर कहकर सिकंदर का अभिवादन करता है। मैं भारतवीर, ठीक है, पराजय होते हुए भी ऐसे उन्होंने अभिवादन किया। अगला है, पुरुराज सिकंदर की मैत्री संधि को अस्वीकार क्यों करता है? क्यों करता है, प्रश्न चिन्ह होना था। तो देखिए आगे प्रश्न का उत्तर, अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा, वह मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते थे। इसीलिए पुरुराज सिकंदर की मैत्री संधि को अस्वीकार करता है। इसीलिए 2 बार हो गया, उसे काट लीजिएगा। संधि को अस्वीकार करता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सिकंदर भारत को कैसे जीतना चाहता था? सिकंदर जो है किस प्रकार जो है यहाँ पर भारत को जीतना चाहता था? युद्ध भी कई जगह युद्ध किए होंगे, कई जगह मित्रता अपनाई होगी। तो देखिए उत्तर किस प्रकार है। सिकंदर भारत को मित्रता के द्वारा जीतना चाहता है। ठीक है,
जीतना चाहता था नहीं है, आप लिख लीजिएगा। सिकंदर भारत को मित्रता के द्वारा जीतना चाहता था। तो अगला है प्रश्न, सिकंदर के लिए किस पर विजय पाना कठिन था? सिकंदर के लिए किस पर विजय पाना कठिन था? तो उत्तर इस प्रकार है, सिकंदर के लिए भारत पर विजय पाना कठिन था जब पूर्व राजा उसे असंभव की बात जो है कहने पर यह सिकंदर जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होता है, मंद हंसी भी हंसता है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 6, किसके लिए भारत विजय कठिन है? देखिए ये बहुविकल्पीय भी प्रश्न हो सकते हैं। इसके लिए भारत विजय कठिन था, ये आप जो है आपको पता है, देखेंगे इसका उत्तर किस प्रकार है। सिकंदर के लिए भारत विजय कठिन है, भारत विजय जो है कठिन है। प्रश्न देखेंगे, इन प्रश्नों को उत्तर लिखो। ठीक है, ये जो है कन्नड़ का जो उन्होंने वेबसाइट में डाला हुआ था, तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ऐसे भी चलेगा। तो पहला प्रश्न है, यवन सेनापति कहाँ प्रवेश करता है? यवन का जो सेनापति है किसके साथ आपको पता है? पुरुरवा, बंदी पुरुरवा के साथ। ठीक है, उत्तर है यवन सेनापति शिविर में प्रवेश करता है। किसके? सिकंदर के शिविर में प्रवेश करता है। शिविर में कहने से भी चलेगा, सिकंदर के शिविर में भी कहने से चलेगा। चलिए अगला देखिए, भारत वीर किसका अभिवादन करता है? भारत जो वीर है कौन? पुरुरवा, किसका अभिवादन करता है? तो उत्तर है भारत वीर सिकंदर का अभिवादन करता है। प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बंदी होने पर भी अपने को कौन वीर मानता है? बंदी होने पर, तो बंदी कौन था वहां पर? सही पहचाना, पुरुरवा। तो बंदी होने पर भी कौन वीर मानता था? तो सही पहचाना, इसका उत्तर जो है बंदी होने पर भी पुरुराज अपने को भारत वीर, धीर हो गया, वीर मानता है। ठीक है, इस तरह आपको उत्तर लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस स्थिति में भी वीर वीर ही होता है? किस स्थिति में? तो इसका उत्तर देख लीजिए, हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। ऐसे कौन कहा था? पुरुरवा। ठीक है, तो इस तरह प्रश्न के उत्तर हैं। आगे चलेंगे, पांचवा प्रश्न है, सिकंदर की मैत्री संधि को कौन अस्वीकार करता है? मैत्री संधि को कौन अस्वीकार करता है? तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है, सिकंदर की मैत्री संधि को पुरुराज अस्वीकार करता है। संधि नहीं, यहाँ पर संध हो गया है, उसे संधि करना है। ठीक है, स को ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी देकर रिस वाली ई का मात्रा लगाना है। संधि को पुरुराज अस्वीकार करता है। अगले प्रश्न है, भारत को तोड़कर उसे कौन जीतना चाहता था? भारत को तोड़कर कौन जीतना चाहता था? इसके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, भारत को तोड़कर उसे सिकंदर जीतना चाहता था। अगला प्रश्न है, भारत की एकता कैसी है? भारत की एकता कैसी है? आपको पता है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत की एकता सुदृढ़ है, सुदृढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन पुरुराजा का मित्र बना? कौन पुरुराजा का मित्र बना? अंत में आपको पता ही है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सिकंदर पुरुराजा का मित्र बना। अंत में जो है सिकंदर पुरुराजा का मित्र बना। अशुद्ध, यहाँ पर अशुद्ध शब्द ही जो है गलत है, वहां पर आ नहीं, अ की मात्रा होनी चाहिए, स्वर होना चाहिए। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। तो हंसिए मत आप, यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है, देखेंगे, सिकंदर यहाँ पर जो है
सिकंदर जो दूसरा है वो सही है। यहाँ पर सिकंदर जो सी ऋस्व की मात्रा होती है उसे दीर्घ नहीं लिखना है। उसी प्रकार दूसरा है भारत, भारत उसे वैसे नहीं कहते, भारत ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार तीसरा है विजय, विजय नहीं कहते हैं, विजय कहते हैं। पुरु राजा, पुरु राजा नहीं, पुरु राजा, पुरु राजा। यहाँ पर ऊ की मात्रा जो है दीर्घ वाली नहीं है, ऋस्व वाली है। दम्बी उसे बंदी ऐसे कहते हैं। ठीक, देखिए टीक हो गया है, वो टीक नहीं ठीक ऐसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शुद्ध को शब्दों को आपको लिखना है, जोड़कर लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर पुरु राजा, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्या किया है, मैंने यहाँ पर जोड़कर जो है उत्तरों को लिखा है। पुरु राजा भारत वीर है, विश्व विजयी है, यवन सेनापति, स्वर्गादपि यानी गरियसी। ये जो है आगे पीछे जो है दूसरे जो भाग में है आगे पीछे होता है, उसे मैं पूर्ण रूप से जो है सही आंसर लिखकर जो है आपको दिखाया है। आगे है वाक्य पूरा करो। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वाक्य जो है पूरे किए हैं। तो देखेंगे सिंह तो सिंह ही है। दूसरा है हर स्थिति में वीर वीर ही होता है। यदि आप किताब में देखेंगे तो ये अधूरे रिक्त स्थान होंगे, वहां पर भरना है। तुम मित्रता के द्वारा जीतना चाहते हो। तो चौथा है भारत की एकता सुदृढ़ है, आज से हम मित्र हैं। पांचवा समानार्थक शब्द, तो यहां पर देखेंगे अभी अधिक ज्यादा हो गया, वो ज्यादा है। ठीक है, आधा जय ही जोड़ना है, ज्यादा। शरीर देह, फायदा समानार्थी शब्द है लाभ, सर्दी शरद काल, नमस्कार अभिवादन, विचार सोच, ये समानार्थी शब्द हैं। आगे है अन्य लिंग रूप लिखना है। आ हो गया, अ स्वर जो है लिखना है। अन्य लिंग रूप देखिए सिंह सिंहनी, सिंह जो है पुरुषवाचक है, सिंहनी जो है स्त्रीवाचक है। सम्राट उसे हिंदी में यानी स्त्रीलिंग में कैसे लिखते हैं, साम्राटिनी, साम्राटिनी। उसके बाद आदमी, आदमी स्त्रीलिंग में क्या होगा, औरत। उसके बाद राजा स्त्रीलिंग में रानी। जननी, यहाँ पर थोड़ा स्त्रीलिंग पहले दिया है तो उसे पुल्लिंग में क्या होगा, जनना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नौकर, ये शब्द थोड़ा मुझे अटपटा सा लग रहा है फिफ्थ वाला, तो मैं कुछ उसमें गलत है तो मैं देखकर आपको फिर से बताऊंगा, इसका उच्चारण नहीं करेंगे। नौकर तो स्त्रीलिंग रूप है नौकरानी। ठीक है, इस तरह। आगे है प्रेरणार्थक शब्द लिखो। तो प्रेरणार्थक यानी यहाँ पर करना, कराना, करवाना, ऐसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द होते हैं। करना ये जो मूल क्रिया है उसे दो प्रेरणार्थक शब्द होते हैं। पहला यहाँ पर प्रेरणार्थक शब्द हमें पहचानना है, करना का प्रेरणार्थक शब्द है कराना। दूसरा है पढ़ना का प्रेरणार्थक शब्द है पढ़ाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना ऐसे होता है। ठीक है, चरना इसका प्रेरणार्थक शब्द है चराना। और बनना इसका प्रेरणार्थक शब्द है बनाना। और पांचवा है दौड़ना, इसका प्रेरणार्थक शब्द है दौड़ना, दौड़वाना, दौ, दौड़ाना। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया, देखिए दौड़ाना, दौड़ाना ऐसे होता है। छठा है उठना, इसका प्रेरणार्थक शब्द है उठाना। ठीक है, चार विशेषण शब्द लिखो। तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है, आपके लिए गृह कार्य है कि आप इससे भी ज्यादा जो है लिख सकते हैं। सुंदर, तेज, अद्भुत, अच्छी नहीं अच्छी,
आकर्षक, ऐसे जो शब्द हैं ये जो है विशेषण। विशेषण मुझे लगता है कि आपको मैंने पढ़ाया है, सुंदर, तेज, अद्भुत, ये सभी जो है गुणवाचक या हाँ रंग, ऐसे सभी जो हैं गुणवाचक में आ जाते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, अन्य वचन रूप लिखो। एक वचन बहुवचन रूप लिखना है, आ नहीं अन्य वचन लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर बेडी, वहां पर बेडी नहीं है, वो बड़ी है, बड़े, ठीक है। तो एक वचन से बहुवचन, बड़ी, बड़े। सेना, सेने, सेना सेना ही होती है, माला माले। क्षमा कीजिए, इसका उच्चारण हमें नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे गलत शब्द हैं। विलोम शब्द की ओर जाएंगे हम, क्योंकि उसमें जो है यदि आपको डिस्प्ले हो गया तो आप वही ध्यान में रखेंगे। उसमें बहुत सारे गलत हैं, जो है शब्द कुछ होते हैं, फूल, फूल के लिए बहुवचन रूप फूल ही होता है, इसके लिए वैसे शब्द मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द देखेंगे, सत्य, इसका विलोम शब्द है असत्य। मित्र, शत्रु। स्वर्ग, नरक। विजय का विलोम शब्द है पराजय। कठिन का विलोम शब्द है आसान। बंधन का विलोम शब्द है मुक्ति। तो इस तरह, तो उसके बाद देखेंगे, तो इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 17, जिसका शीर्षक है सिकंदर एवं और पुररवा, उसके विस्तृत अध्ययन के साथ साथ आज हम प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में अगले अध्याय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।